इतिहास के पन्नों में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिनके बहादुरी और साम्राज्य विस्तार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन जब बात आती है सबसे महान सेनापति की तो एक ही नाम चमकता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक ऐसा शासक जिसने महज 20 साल की उम्र में ही सम्राट की गद्दी संभाली और कुछ ही वर्षों में आधी दुनिया को अपने अधीन कर लिया। मात्र 35,000 सैनिकों से कैसे अलेक्जेंडर ने सबसे बड़े पर्शियन किंगडम को इन्वेड किया? आखिर दुनिया जीतने वाला अलेक्जेंडर इंडिया को क्यों नहीं जीत पाया और इस महान योद्धा की मौत का रहस्य क्या था? तो वेल स्टार्ट करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर की कहानी से। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में यूनान के मैसेडोनिया के राजा फिलिप II और रानी ओलंपियास के घर हुआ था। बचपन से ही अलेक्जेंडर काफी तेज थे, उनको हर चीज की तालीम मिली होती है और ये तालीम दी होती है एरिस्टोटल ने, जो उस टाइम के एक महान गुरु थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को राजनीति, युद्ध कला और बिना हथियारों के कैसे दुश्मनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है ये सारी शिक्षा दी। आगे चलकर अलेक्जेंडर ने बखूबी अपनी शिक्षा का कई बैटल्स में इस्तेमाल किया। जब अलेक्जेंडर 20 साल के होते हैं तो उनके पिता फिलिप II की हत्या करा दी जाती है और यह हत्या की होती है उनके बॉडीगार्ड पोसेनियास ने। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर एक अंगरक्षक ने ही अपने राजा को क्यों मारा? इसके पीछे एक व्यक्तिगत बदले की कहानी है। कहा जाता है कि पोसेनियास ने एक शक्तिशाली दरबारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन राजा फिलिप ने उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया। इससे नाराज होकर पोसेनियास ने बदला लेने की ठान ली और एक सार्वजनिक समारोह के दौरान अपनी ही बेटी की शादी में राजा फिलिप की हत्या कर दी। लेकिन इतिहासकारों का मानना था कि इसके पीछे ओलंपियास और खुद अलेक्जेंडर शामिल हो सकते हैं ताकि अलेक्जेंडर का रास्ता सत्ता की ओर साफ हो जाए। हालांकि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर अपन इतिहास उठाकर देखते हैं तो ये तो आम बात है। सत्ता की भूख अपने परिवार वालों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। बेटा बाप को नहीं छोड़ता और पत्नी अपने पति को। वेल बैक टू द स्टोरी। पिता की मौत के बाद अब सारा बोझ अलेक्जेंडर के कंधों पर आ गया था। अब अपनी माँ के साथ साथ अलेक्जेंडर को पूरे मैसेडोनिया को संभालना होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट होता है। अलेक्जेंडर के गद्दी पे बैठते ही महल के कुछ लोग बगावत पे उतर आए। कुछ गवर्नर और राजाओं को लगा कि एक 20 साल का लड़का राजा बनकर शासन नहीं चला पाएगा, लेकिन सिकंदर ने अपने करेज और साहस का उदाहरण देते हुए इन विद्रोहियों को उठने से पहले ही मरवा डाला। लेकिन मुसीबतें तो अभी सिर्फ चालू ही हुई थी। राज दरबार के कई लोग, खासकर अलेक्जेंडर के सौतेले भाई और दरबार के वरिष्ठ लोग गद्दी पर अधिकार करना चाहते थे। अलेक्जेंडर की माँ ओलंपियास ने भी कई साजिश दबाने के लिए अलेक्जेंडर की मदद करती है। उसकी माँ ने अलेक्जेंडर के सौतेले भाई और राजा की दूसरी पत्नी सबको मौत के घाट उतरवा देती है, क्योंकि ओलंपियास नहीं चाहती थी कि आगे चलकर अलेक्जेंडर की जान को खतरा हो। किसी भी राजा की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सेना, लेकिन मैसेडोनिया की सेना जिसने अपने राजा की मौजूदगी में कई युद्ध जीते थे, वो आखिर एक 20 साल के लड़के का हुक्म क्यों मानेगी? लेकिन यहाँ पे भी सिकंदर ने चतुराई और साहस दिखाते हुए सेना को अपने ऊपर विश्वास दिलाया। कई छोटी छोटी लड़ाइयों में खुद आगे बढ़कर बहादुरी दिखाई और सेना का भरोसा जीत लिया। विजय की शुरुआत। सिर्फ 20 साल की उम्र में एक नौजवान लड़का बन चुका था मैसेडोनिया का सम्राट। लेकिन अलेक्जेंडर का सपना सिर्फ एक देश नहीं था, उसका सपना था पूरी दुनिया को जीतना। अपना सपना लेके अलेक्जेंडर 35,000 की सेना के साथ एशिया की ओर कूच करता है। उसकी आंखों में आग थी और दिल में एक ही लक्ष्य था, पर्शियन के महान शक्तिशाली सम्राट डेरियस को हराना, क्योंकि उस टाइम पर्शियन दुनिया का एक पावरफुल किंगडम में से एक था। और यह सिलसिला चालू होता है ग्रेनिक्स की लड़ाई से। पहला मोर्चा था ग्रेनिक्स नदी। एक भयानक टकराव। सामने थे पर्शियन योद्धा पूरे आत्मविश्वास में। उन्हें लगा ये युवा राजा उनकी ताकत का सामना क्या ही कर पाएगा, लेकिन अलेक्जेंडर को कमजोर समझने की उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अलेक्जेंडर ने नदी पार की और अपनी सेना को बखूबी मोर्चाबंदी में लगाया। देखते ही देखते पर्शियन सेना को धूल चटा दी और ये थी पहली जीत और दुनिया को पहली बार अलेक्जेंडर की मौजूदगी का एहसास होता है। अब अलेक्जेंडर के रास्ते में था खुद पर्शियन का बादशाह डेरियस III। वर्ष था 333 BC। मैदान था ईसस। पर्शियन सेना संख्या में कई गुना बड़ी थी, लेकिन अलेक्जेंडर के पास था दिमाग, रणनीति और साहस। जैसे युद्ध शुरू हुआ, अलेक्जेंडर ने दुश्मनों की कमजोरियों को भापा। उसने सीधा हमला किया डेरियस पर, और वो सम्राट जो पूरी दुनिया पर राज करता था, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। बाद में डेरियस को उसी के ही कमांडर मार देते हैं। डेरियस की माँ, उसकी पत्नी और बेटियां अब सभी अलेक्जेंडर के कब्जे में आ गई थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने उन्हें एक राजा की तरह नहीं, एक सम्मानित शत्रु परिवार की तरह व्यवहार किया। यहाँ से शुरू होता है अलेक्जेंडर का वो दौर जहाँ सिर्फ जीत तलवार से नहीं बल्कि न्याय, सम्मान और रणनीति से हासिल की जा सकती है।
पर्शियन साम्राज्य को जीतने के बाद अलेक्जेंडर ने कभी भी पर्शियन कल्चर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया और वहाँ के गवर्नर एडवाइजर को भी नौकरी से नहीं निकाला। तुम जैसे रहते आए हो वैसे ही रहो। और यहाँ पे अलेक्जेंडर ने दुश्मन को हराने के साथ साथ उनका दिल भी जीत लिया होता है। और उस दौरान अलेक्जेंडर डेरियस की बेटी के साथ शादी भी करता है। ईसस की लड़ाई के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया था अब अलेक्जेंडर सिर्फ एक राजा नहीं रहा, बल्कि वो बन चुका था अलेक्जेंडर द ग्रेट। भारत की ओर बढ़ना। 326 BC अलेक्जेंडर ने भारत में कदम रखा। वो झेलम नदी के किनारे पहुंचा। उसका सामना हुआ एक वीर और शक्तिशाली राजा से, राजा पोरस। पोरस का राज्य आज के पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र में फैला हुआ था। उसके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों पैदल सैनिक, घुड़सवार और उसमें सबसे खास 300 से ज्यादा खासकर युद्ध के लिए तैयार किए हुए हाथी। ये हाथी अलेक्जेंडर के लिए एक बड़ी चुनौती थे। यूनानी सेना ने पहले कभी इनका सामना नहीं किया था। युद्ध का दिन आया। बारिश से जमीन कीचड़ से भर चुकी थी। अलेक्जेंडर ने रात के अंधेरे में अपनी सेना को नदी पार करवाई और सुबह अचानक हमला बोल दिया। पोरस ने डटकर मुकाबला किया। उसकी वीरता देखकर अलेक्जेंडर भी चौंक गया। पोरस के हाथी लगातार यूनानी घुड़सवारों को कुचल रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर की रणनीति, तेज घेराबंदी और आक्रमण के कोण बदलते रहना, यानी अलेक्जेंडर सिर्फ एक दिशा से हमला नहीं कर रहा था, वो अलग अलग दिशा से पोरस की सेना को टारगेट कर रहा था। आखिरकार अलेक्जेंडर की जीत होती है। युद्ध में पोरस काफी घायल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। जब उसे बंदी बना के अलेक्जेंडर के सामने लाया गया, अलेक्जेंडर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए पोरस? पोरस ने उत्तर दिया, एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। इस उत्तर के साथ अलेक्जेंडर काफी प्रभावित हुआ। उसने पोरस को माफ कर दिया और उसका राज्य लौटा दिया और साथ में उसको और भी ज्यादा जमीन दी। लेकिन इस युद्ध ने अलेक्जेंडर की सेना को पूरी तरीके से थका दिया था। अलेक्जेंडर की योजना थी कि वो ईस्ट की तरफ बढ़े और नंद वंश के साम्राज्य जो आज बिहार में है उसको एक्वायर करे। उस टाइम नंद वंश का किंग धनानंदा था, जो काफी पावरफुल किंग था, इवन पोरस से भी ज्यादा डेंजरस। हजारों मील की यात्रा, अनजान जमीन, भारी बारिश और भारतीय सेनाओं की ताकत, इन सब के कारण उसके सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। सबको होम सिकनेस होने लगी थी क्योंकि काफी अरसे से वो घर भी नहीं गए थे। अलेक्जेंडर ने सेना की बात मानी। अलेक्जेंडर ने एक बड़ा नावों का समूह बनवाया और सिंधु नदी के रास्ते समुद्र तक पहुंचा। रास्ते में कई स्थानीय जनजातियों से लड़ाई भी हुई, जैसे मल्ल राजाओं से, जिसमें अलेक्जेंडर पूरी तरीके से जख्मी हो गया था। अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के एक हिस्से के साथ ग्रेडोशियन रेगिस्तान, आज का बलूचिस्तान, पार किया। यह यात्रा बेहद कठिन और जानलेवा थी। आखिर अलेक्जेंडर वापस बेबोलिन पहुंचा, लेकिन 323 BC में सिर्फ 32 साल की उम्र में वह बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। अलेक्जेंडर की मौत का कारण आज तक पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाया, लेकिन टाइफाइड या मलेरिया सबसे ज्यादा संभावित कारण माने जाते हैं। अलेक्जेंडर के जाने के बाद जो उसने पीछे छोड़ा था वो था एक विशाल साम्राज्य, यूनान से लेकर भारत तक फैला हुआ। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी गद्दी का वारिस का नाम कभी भी नहीं बताया। उसके जनरल्स में सत्ता को लेकर संघर्ष छिड़ गया। उसका साम्राज्य कई टुकड़ों में बट गया एंड अलेक्जेंडर की मां और उसकी 3 बीवियों को मौत के घाट उतार दिया। कोई उसके नाम पर राज करता रहा, कोई उसके विरासत को भुला बैठा, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं मिटी, अलेक्जेंडर का नाम। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।